सही रहा बला टली, वरना ना सफाई करते 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 तो मेरी हालत खराब हो जाती। अच्छा हुआ जिसने भी की है उसको थैंक यू। वैसे साफ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। रात में आंधी तूफान ने तो बिल्कुल एकदम से पूरा घर गंदा कर दिया था। हे हम तो डर ही गए थे। माँ जी कह रही है जाओ बाहर सफाई करके आओ। हमने कहा हे भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हो बताओ। आंधी तूफान आप भेज रहे हो, सफाई हमसे करवा रहे हो। पर ऐसा कहाँ है, भगवान भी मेरे साथ है। थैंक यू भगवान जी। मैडम जी भगवान जी को थैंक यू नहीं, इधर मुड़ के देखो हम खड़े हैं, हमको थैंक यू बोलो। क्यों आपको थैंक यू क्यों बोलूं, भगवान जी को बोलूंगी ना, उन्हीं ने तो साफ करवाया है। हमने साफ किया है इसलिए हमको बोलो। भगवान जी ने तो रात में आंधी पानी कूड़ा कचड़ा सब डाल दिया, साफ तो हमने किया। ओह ये बात है। अच्छा जी कोई बात नहीं है। दीदी जी थैंक यू सो मच। वो गमले हमले कितने सेट से लगा दिए आपने, बहुत अच्छा यार दीदी। आप ना सफाई करने में ना नंबर 1 है। आपका फॉर्म भरवा दिया जाए ना सफाई करने का तो पता है आप जिला टॉप आ जाएंगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अभी छत गंदी पड़ी है ठीक है ना। यहाँ से लोग आते जाते निकलते हैं, लोग देखते कि ले इनके घर में अभी तक ही लग रहा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, इसलिए हमने साफ कर दिया है। तो ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, जाके ऊपर सफाई करो। ये क्या कह रही हो जी? अरे दैया रे ऐसी धूप में वो भी सुनता बहू ऊपर झाड़ू लगाने जाएगी। दैया रे मड़ई मार धूप निकली है। दीदी ऐसा जुल्म मत कीजिए भाई, हमारे ऊपर रहम खाइए प्लीज। तो मैं क्या रहम खाऊं, मैं भी आऊंगी ना ऊपर थैंक यू बोलने। हैं माँ जी से जाके बोलो वो खाएंगी रहम। ठीक है सुबह से हम लगे पड़े हैं, तो हम इंसान है कि जानवर हैं। हम भी तो धूप में ही काम कर रहे थे, एकदम से तबाह गए थे, ताबड़ तोड़ धूप लग रही थी। बढ़िया ही थैंक यू। ऐसे चौक चौक के बात करने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा, समझ गए। तो बस उठा लो झाड़ू और निकल लो ऊपर को। ट्रिन ट्रिन। अरे यार दीदी कुछ तो खाओ रे। मैं माँ जी से कैसे बोलूं, आप माँ जी को तो जानती हैं, 4 बातें ऊपर से सुनाएंगी, काम अलग से करवा लेंगी। एक काम कीजिए ना प्लीज दीदी, जब यहाँ साफ किया तो ऊपर भी करवा लीजिए मेरे साथ, मैं साथ में करवा लूंगी दीदी। पर इतनी धूप में सुनता बहू अकेले कुछ न कर पाएगी, लोट लोट जाएगी और लौटेगी जमीन में तो फटोला अलग पड़ जाएंगे, बड़े बड़े छलके आ जाएंगे। मैं बड़ी कोमल सी लड़की हूँ सच में, मैंने अपने मायके में कभी कुछ ना किया। लक्ष्मी बहू सुनता बहू क्या कर रही हो भाई? अरे कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही खड़े थे। और बताइए आप कहाँ से भूल भटक गई? अरे कुछ नहीं बस ऐसी जा रही थी रास्ते से, तुम लोगों के बोल सुने तो मैंने कहा देखो क्या कर रही है। चाची यहाँ से क्यों आई आप? यहाँ से भी तो आ सकती थी गेट से। हैं? आज आप आई हैं इधर से, कल को किसी ने देख लिया वो भी फांद फांद आने लगेगा। अरे बहू हमने सोचा इधर ही से चले जाते हैं, अब खुला तो है ही है, अब फाटक तुम्हारा बंद था, कौन खुलवाए तो हम इधर ही से सरक आए। हम कौन घर के अंदर थे, यहीं तो अड़े खड़े हैं फाटक ही में, खोल देते। आज आप आ रही हैं, कल को कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, रात में कुत्ता बिल्ली आएंगे। अरे सुनता बहू, अरे खुला है तो कोई भी आएगा, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। टटोलते फटोलते तो अंदर आदमी भी अंदर आ जाएगा यहीं से, तो काहे खोले हो, बंद क्यों नहीं करवाती हो? अरे चाची वो आंधी में है, दीवार गिर गई सड़क के, अब उसको बंद करवाना है। माँ जी कह रही थी कोई लेबर नहीं मिल रही है ना मिस्त्री, वो मिल जाए तो वो उठवा देंगी। हाँ तो ठीक है, जब उठवाएंगी तो उठवाएंगी, अभी तो भाई मैं सड़क आई यहीं से सड़क जाऊंगी। अब जब तक खुला है तो आदमी पता है सरल चीज ज्यादा ताकता है, उनका कौन 10 घंटा तक खुटर पुटर करेगा, यहीं से धंस लो। चाची आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यहाँ से ना धंसे, ठीक है ना, धंसी आएंगे फंसी आएंगे। यह है क्या बोलती रहती हैं आप लोग, सच में यार एक बात तो है, गमार की गमारी रहती है, 2 अक्षर पढ़ लेती तो क्या हो जाता है। इसीलिए हमारी माँ जी ना
आपकी हमेशा ना वो करती रहती हैं। तोरी माँ जी ना तो लुच्ची है, 2 पैसा की तमीज नहीं है, समझी ना। बेकल की बातें करती है, अपने आप को बड़ा होशियार समझती है। वो मुझसे जलती रहती है 24 घंटे। चाची कोई काम था क्या आपका? अरे ना ना लक्ष्मी बहू, मेरा क्या काम होगा, मैं तो दुकान जा रही थी, चाय पीने का मन था तो बहू से बोला चाय बना दे, वो कह रही है चीनी नहीं है, तो मैंने कहा ला मैं ले आती हूँ। मैं तो चीनी लेने जा रही थी दुकान, अब तुम लोग दिख गई तो मैं तो यहीं को मोरा खाई। इज्जत के साथ वापस मुड़क जाइए, ठीक है ना। जिस पैरों से आई थी उसी से वापस हो जाइए। अगर हमारी माँ जी के बारे में एक भी लफ्ज निकाला आपने चाची तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बोली थी अभी, कौन सा शब्द यूज किया? हमारी माँ जी ने ऐसा क्या किया आपके साथ में जो आपने इतना बड़ा शब्द बोल दिया? शर्म नहीं आती आपको? मेरी माँ जी आपसे कितनी बड़ी हैं? जिस तरीके से आप माँ जी के लिए बोले उस तरीके से हम आपको बोलेंगे ना तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इज्जत के साथ चली जाइए वापस एकदम से। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, एक शब्द मत निकालिएगा, बस चली जाइए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। और दोबारा हमारी नजरों में मत पड़िएगा, क्योंकि हम ऐसे लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। हमारी माँ जी है, हमको पता है कैसी है कैसी नहीं। तुम कौन होती हो जज करने वाली? निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं लक्ष्मी बहू, जा रही हूँ वापस। और जब तेरी माँ जी ने ज्यादा वकालत की ना तो तेरी माँ जी की असलियत तेरे सामने लाके ना तेरे ही मुंह पे तमाचा मारूंगी। अरे बुढ़िया जाती यहाँ से कि नहीं? मैं आराम से बात नहीं करती हूँ, ठीक है ना। मुंह कम चलाती हूँ, हाथ ज्यादा चलाती हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट में होश ठिकाने, नहीं तो सीधी रेलगाड़ी बना दूंगी अगर हमारी माँ जी को कुछ भी बोला तो, समझी? निकल लो सीधे से। सूप तो सूप, चलनी भी फुदक रही जिसमें 72 छेद है। सुनता बहू तू बोल रही है? अरे सुनता बहू, होश में बात कर ले, होश में। नस नस से वाकिफ हूँ तेरी, ठीक है ना। तेरी पोल पट्टी खोलना चालू की ना तो सोच ले जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। तो मेरे सामने तो मुंह ही मत खोल, चुपचाप खड़ी रहे, इज्जत चाहती है तो, समझ गई? और वो तो हमारी देवरानी जेठानी की बात है। ए चाची मेरी बात सुनो, सुनता बहू को ना धमकी देने की जरूरत ना समझना बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ, अरे क्या मेरी आदत से वाकिफ हो? क्या बोलोगी? क्यों जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए? मुझे पढ़ा रही हो, मुझे सिखा रही हो? अरे जाओ, मेरी जो भी गलतियां होती हैं ना जरा देर में मेरे घर वालों को पता चल जाती हैं। मेरे घर वाले भी मेरे हरकतों से वाकिफ है, तो ये धमकी देने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। ये सब बोल के क्या सोच रही हो, मैं अपनी सास की बुराई सुन लूंगी? हैं? अब चुपचाप निकल लो, बस बहुत हो गया, निकल लो बस। चाची सुनता बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है ना। जो भी करती है घर में करती है, घर वालों के साथ करती है, तुम्हारे लिए तो नहीं करती ना। जैसे तुमने मुंह उठा के बोल दिया, अपनी भी जेठानी को जाके बोल के आओ जरा, आगे का मुंह पीछे कर देगी, समझ में आया? अरे चीनी लेने जा रही थी तो सीधे रास्ते जाना चाहिए। यहाँ हमारी माँ जी तो नहीं खड़ी थी, तो आप मोराकाई थी बात करने के लिए हमसे? हैं? बहुओं से बात करने के लिए मोराकाई थी? काहे को मोराकाई थी? सीधे सधियाई जाती ना। अभी माँ जी देखेंगी तो फिर वाकई में तुम लोगों के बहुत मुंह चलते हैं, छिरिया बकरी कम है तुम्हारे आगे तो, हैं? यही है तुम्हें पर्वतीया ने सिखाया है, और बड़े तारीफों के पुल बांधती रहती है, मेरी बहुएं ऐसी, मेरी बहुएं वैसी। आज हमने देख भी लिया कि पर्वतीया की बहुएं कैसी। क्या हो रहा है यार? देखिए ना दादी चाची को किस तरीके से माँ जी के लिए बोल रही हैं। हम लोग यहाँ मैं और सुनता खड़े होके बात कर रहे थे, आ गई और सुनता ने कह दिया कि आती तो गेट से आ जाती, हम तो खड़े थे, खोल ही देते, यहाँ से क्यों आई? उतनी देर से शुरू है, पता नहीं क्या है। जा रही थी दुकान चीनी लेने और यहाँ आके ऐसी बोलने लगी, बहस करने लगी। उसी में है सुनता को भी गुस्सा आ गया। क्यों रे रमकुलिया, तू नहीं सुधरेगी हैं?
इधर उधर छुछुआती फिरती रहती है। जब तेरी बहुएं डंडा उठाती है ना तब मेरा ही घर देखता है और मेरी बहुओं से बहस कर रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे अम्मा जी क्या ही आपको बताएं, सच में हमने कुछ भी नहीं कहा। चांचिस की कसम ले लो, अगर कुछ कहा हो तो हमारी छतरी में 5 कंडा डालो। हम दुकान जा रहे थे चीनी लेने, देखा कि अरे बहुएं खड़ी हैं। हमने कहा चलो 4 मुंह बातें कर ले, पूछ लें जिज्जी कहाँ हमारी है। अरे भैया जी तो सब ठीक है। पहले तो नाप दिया सुनता बहू ने कि हमारा ये नाक के क्यों आई, गेट से क्यों नहीं आई। हमने कहा खुला था तो आ गए। भैया उसमें हमको लथेड़ दिया दोनों ने हैं। अब बस दोनों ये चालू हो गई। और सुनता बहू तो आप जानती हो कितना मुंह चलाती है हैं? हमारे लत्ते कर दिए मार मार बातों से। ऐसे कहीं बेइज्जत किया जाता है अपने से बड़ों को? बताइए अम्मा जी, हम आप लोगों से कितने इज्जत से बात करते हैं बताइए। हमारी आज तक कभी औकात हुई आपसे ऊपर बोलने की? आप भी तो हमारी सास ही जैसी हो। अरे सगी नहीं तो मोहल्ला पड़ोस गांव की सही है। ऐसे तो हम भी सुनता और लक्ष्मी की सास हैं, हुए ना लाख चचिया सास सही, पर हैं तो ना। ऐसे बोलना चाहिए इनको। रामकुलिया तुझे एक बात बोलूं, सुनता बहू तो ठीक है, लक्ष्मी बहू कभी झूठ नहीं बोलती है। और रही बात लक्ष्मी सुनता दोनों की, तो मुझे उनकी बात सुनने या सुनाने या तेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी बातें यहाँ पे छुप के सुनी है। खैर मना पर्वतिया नहीं है, बाजार गई है सब्जी लेने, वरना तू आज ना अपने पैरों से नहीं जाती। या तो लड़कों के या तो बहू के, किसी ना किसी के पैरों से जाती। जानती नहीं है तू पर्वतिया को? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को इस तरीके से बात करने की? मेरी बहू शेरनी है, शेरनी। उसके जैसा बनने के लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी ना बन पाएगी। और मेरी लक्ष्मी बहू और सुनता बहू ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। और यही एक हर घर में और हर परिवार में होना चाहिए। 4 बर्तन सबके घर खटकते हैं, लेकिन जब बाहर का कोई आके वो बर्तन फोड़ता है ना, तब बिखरते हैं वो बर्तन, किसी लायक नहीं रह जाते हैं। जब फूटते हैं तो सिर्फ फेंके जाते हैं। समझ में आया? तो तू भी अपना घर संभाल और गठबंधन बना घर का। बहू बेटा नाती पोता को सबको लेकर चल। लड़ाई झगड़ा करो लेकिन घर की बात बाहर मत फेंको, जैसी मेरी बहुएं करती हैं। कुछ भी करें, लेकिन देख तूने उनकी सास की बुराई की तो क्या सोच रही थी? कि दोनों एक होके तो से करके बहू की अपनी सास की बुराई करेंगी? इसीलिए मुझे गर्व है, मेरी बहुएं हैं, घर में लड़ाई करें झगड़ा करें। लेकिन अब तुझे उस चीज का फल मिल गया। जब तक नहीं जानती थी तू खूब भरी थी, और जिस दिन से तुझे जान गई तो तेरी औकात तुझे बताने लगेंगे। तो काहे के लिए पन उतरी बार पानी उतरवाने, इज्जत उतरवाने चली आती है हैं? थोड़ी तो इज्जत करवाना और करना सीख ले। बस जहाँ को मुंह उठाया बस चल दी। छाछूंदर कहेंगी। दोबारा मेरी बहुओं से अगर इस तरीके से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी ना? दफा हो जाए यहाँ से चुपचाप। लक्ष्मी बहू सुनता बहू चलो अंदर। जी दादी। दादी हमने कुछ भी गलत नहीं बोला, हमको डांटिएगा मत। हाँ कौन डांट रहा है तुमको बेटा? और ऐसा ही होना चाहिए, तुमने सही किया, कोई गलत काम नहीं किया है, क्यों डांटेंगे? हाँ ठीक है दादी, तो फिर चलो चलते हैं। आओ मरने दो इच्छा चुंदर को। वैसे तुमने जो किया आज ना बहुत अच्छा किया, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। और सब घर में ऐसी बहुएं होनी चाहिए, हमेशा अपने घर वालों की कभी बुराई नहीं सुननी चाहिए, तुरंत जवाब देना चाहिए। कोई बाहर का आगे ना बखड़ जंतर ना फैला सके। ये क्या कर रही है तू? अरे चाची हमसे न टकराना, नहीं मारेंगे को घसीटेंगे ज्यादा, टीली लीली कर देंगे, ठीक है ना? जाओ चीनी ले आओगे, चाय पी लो। बढ़िया आई। सुनता बाबू। जी दादी। अब तुम मुझसे क्या वकालत कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, हम तो आ रहे हैं। आ नहीं रही है, मुझे चिढ़ा रही है, ठेंगा दिखा रही है। अम्मा जी इसको सुधार लो और समझा लो, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों री तू अभी यहीं खड़ी है? हैं? गई नहीं? बहुत बेशरम है। रुक जा, तू ऐसे कौन जाएगी?
अरे दादी भाग गई, चाची भाग गई। चलो आ